और नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रांतीय राजवंशों के अंदर अपन आज देखते हैं गुजरात, ठीक है ना। अपन चल कैसे रहे हैं अपन को पता होना चाहिए भाई। सबसे पहले अपन ने बंगाल देखा, ध्यान है, दिल्ली, पहले तो दिल्ली सल्तनत देखा ना, दिल्ली सल्तनत के बाद बंगाल देखा, देन अहोम देखा और उड़ीसा देखा। तो ये एक तरफ का जो शक्ति संतुलन था वो अपन ने पूरा देख लिया, तीनों देखे, ठीक है। अब एक दूसरे, अब पहले अपन चल रहे थे पूर्वी साइड में, अब आज चलेंगे अपन पश्चिमी साइड के अंदर, शुरुआत करेंगे धीरे धीरे, इसको भी पूरा करेंगे। जैसे बंगाल को अपन ने किया धीरे धीरे, अहोम, फिर उड़ीसा, ऐसे ही अब इनको देखेंगे पश्चिमी साइड। यहाँ पे 3 शक्तियाँ आएंगी, एक तो नीचे से अपन देखेंगे गुजरात, देन मेवाड़ और देन मालवा, ठीक है ना। ये तीनों शक्तियाँ जैसे अपन ने पूर्व में देखा, तीनों लड़े आपस में और फिर तीनों का अंत हुआ, ये की सेम हिस्ट्री रिपीट होगी इधर पश्चिमी साइड में। 3 शक्तियाँ हैं, तीनों आपस में लड़ेंगे, अंत में तीनों का ही अंत होगा, समझ गए, ऐसे है। तीनों समकालीन है, जैसे अपन को ध्यान है ऊपर इधर दिल्ली सल्तनत चल ही रहा है, ठीक है। तो बंगाल में जैसे अपन ने देखा भाई मोहम्मद बिन तुगलक भी था भाई, उससे पहले भी जैसे कुतुबुद्दीन देखे तो कौन, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इल्तुतमिश, इवाज, बलबन, बुगरा, मोहम्मद बिन तुगलक, कौन आ गया मोहम्मद बिन तुगलक इसमें, अली शाह, देन फिरोज शाह तुगलक से फिर इलीशा, इलियास शाही, बस देखा अपन ने। तो दिल्ली सल्तनत तो इधर भी असर डाल रहा था, दिल्ली सल्तनत अहोम में भी डाल रहा था, लेकिन कोई अहोम में ज़्यादा नहीं कर पाया, लेकिन उड़ीसा में फिरोज शाह तुगलक देखा ही था अपन ने, इंटरफेयर किया था। ऐसा का ऐसा इंटरफेरेंस इधर भी होएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत तो भाई ये तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है, जिधर चाहे उधर करेंगे, तो इसका इंटरफेरेंस दिल्ली सल्तनत का अपन देखेंगे गुजरात में भी होएगा, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत मेवाड़ में भी आएगी, जैसे अपन देखेंगे भाई राणा संघ के साथ जो अपने खानवा का युद्ध वो यही है, फिर इधर मालवा में भी आएंगे अपन देखेंगे दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत से तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे तीनों शक्तियाँ, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ का है कि ये तीनों आंतरिक कलह में और उलझेंगे, मतलब तीनों आप एक दूसरे से उलझेंगे, खुद के राज्य में तो उलझे हुए रहेंगे ही, साथ में पड़ोसी पड़ोसी कभी अच्छे मित्र नहीं हो सकते, उस वाले कॉन्सेप्ट पे तीनों एक दूसरे से और लड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, अपने चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, वो मेवाड़ और मालवा के बीच में जो संघर्ष होगा कुंभा के समय 1436 अपन पढ़ेंगे, सारंगपुर का युद्ध, उसकी याद में बना हुआ आपने कीर्ति स्तंभ, वो मेवाड़ और मालवा की विजय की याद दिलाता है। इधर अपन मेवाड़ और गुजरात के बीच में जो संघर्ष है वो सबसे अच्छा जो अपन हुमायूं का जैसे देखते हैं, राखी जो भेजी थी राणा संघ की विडो ने, वो अपन जैसे देखिए गुजरात के अगेंस्ट सहायता मांगी थी मेवाड़ ने दिल्ली सल्तनत से। तो ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ये सारा अपने सामने आए, है ना, सब आ जाएगा, लेकिन समय समय पर टेंशन मत करो, सब चीज़ें आगे लिखी हुई हैं, अभी समझो चीज़ को। तीनों आपस में लड़ेंगे और इधर दिल्ली सल्तनत तो इंटरफेयर करेगा ही करेगा। 3 सल्तनत कौन कौन सी है इधर पश्चिमी साइड में, सबसे पहले क्या है गुजरात, देन और तीसरा मालवा, है ना। ये जैसे आप आज प्रेजेंट के अंदर यूँ समझ लो, ये गुजरात है अपने, गुजरात गुजराती, मेवाड़ जो आज अपना उदयपुर वाला क्षेत्र है वो, और मालवा के अंदर कहने का मतलब ये जो वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न एमपी जो है, जैसे अपन उज्जैन देखते हैं, इंदौर देखते हैं, धार, बुरहानपुर देखा ही था अपन जब खानदेश पढ़ा था, तो ये मालवा वाला पार्ट है, ठीक है, पश्चिमी मालवा। ऐसे करके 3 अपन शक्ति संतुलन का कॉन्सेप्ट इसमें काम करेगा, 3 देखेंगे। शुरुआत करते हैं अपन गुजरात से, ठीक, आ जाओ, सीट मैंने आपको दी है, सीट नंबर 13 से अपन गुजरात को पढ़ेंगे, आ जाओ सीट नंबर 13 से। तो गुजरात, ये आ गया गुजरात। कैसे कहाँ चल रहे हैं टॉपिक में मैंने बता ही दिया आपको। अब ऐसे ऐसे मेन देख लेते हैं, फिर इसमें जैसे जो फ्लो रहेगा, जो अपन जैसे देखेंगे वही दिल्ली सल्तनत के समकालीन पहले आएगी चीज़ें, मैप जो आएंगी बीच बीच में वो मैप देखेंगे, मैप देखना जरूरी है, तभी बात में और टॉपिक में दम आएगा, नहीं तो बिल्कुल खोखला रह जाता है टॉपिक। आप अच्छे से समझ चुके हो उस चीज़ को। गुजरात की लोकेशन क्या है अपन देख ही चुके हैं, अभी साथ एटलस में आपने निकाल ही रखा है, ठीक है, और वो जगह जगह पे जैसे जैसे चीज़ आएगी और बताता हूँ। रीडिंग लिखते हैं, अपनी उत्कृष्ट दस्तकारियाँ क्या ये हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है। अभी आगे एग्जाम्पल आएंगे मैं बताऊंगा। फलते फूलते समुद्री बंदरगाह, है ना, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करो। जब मैं आपको पढ़ा रहा था, अपन ने जैसे देखा था अलाउद्दीन खिलजी की भी रेड्स देखी थी गुजरात पे आक्रमण करने के क्या कारण थे, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण था जैसे बंदरगाह, है कि नहीं है। तो बंदरगाह क्यों चाहिए था, जैसे व्यापार होता था, ठीक है, इधर से घोड़े आते थे, अरबी घोड़ा नहीं पढ़ा था आपने, घोड़े, ठीक है, और फिर जैसे हज के लिए जाते थे तो। और फिर तीसरा कारण है अपने यहाँ की फेमस उपजाऊ भूमि, उसमें भी अपन ने देखा ना, तो गिरनार सौराष्ट्र वाला जो रीजन है ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है ना, इसमें लिख लो सौराष्ट्र, सौराष्ट्र है ना, ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है।
तो ज़्यादातर तो वैसे मानसून पर डिपेंडेंट है, तो मानसून में जैसे जो अपनी खरीफ फसल होती है वो ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। तो गुजरात के अंदर एक आपने देखा होगा कि सोनी प्रोजेक्ट आया था, SAUNI, SAUNI, है ना। ये सोनी परियोजना क्या थी, ये सौराष्ट्र अवतरण योजना थी, सौराष्ट्र अवतरण, सौराष्ट्र अवतरण सिंचाई, सौराष्ट्र अवतरण सिंचाई योजना, है ना। ये क्या गुजरात सरकार की योजना थी, जैसे मोदी उस जिस समय CM हुआ करते थे वहाँ, तो उस समय ये लेके आए थे और फिर बाद में पॉपुलर हुई है वहाँ सोनी। तो इसमें क्या था, सौराष्ट्र रीजन के अंदर नहरों का एक जाल बिछाना था। तो जैसे वहाँ पे मेन बांध है अपने सरदार सरोवर बांध नर्मदा बना हुआ है सूरत जिले के अंदर, तो उसका जैसे जो पानी नहरों के माध्यम से सौराष्ट्र रीजन के अंदर लेके आना है। सौराष्ट्र रीजन कौन सा है, एक बार मान के चलो, देखो जान के चलो, जैसे अपन ये गुजरात यूँ देखते हैं, ये कच्छ, और ये गुजरात यूँ देखते हैं अपन ऐसे, तो ये तो कच्छ वाला क्षेत्र है, इधर देखो ये तो कच्छ है, ठीक है, कच्छ, और ये जैसे जो पूरा रीजन है ये नीचे का, इसको सौराष्ट्र बोलते हैं अपन। ये जहाँ अपन मेन जूनागढ़ जिला दिख रहा है आपको मैप में, देखो जूनागढ़, ये गढ़ता जूनागढ़, गिरनार यही है, तो ये सौराष्ट्र रीजन है। तो इस एरिया के अंदर ये इरिगेशन प्रोजेक्ट लाए थे सोनी, सौराष्ट्र अवतरण ये सिंचाई परियोजना। तो जिससे कि भाई यहाँ सरदार सरोवर बांध है अपना इधर सूरत पे, तो उधर से ये इरिगेशन के माध्यम से जहाँ पे बांध है, जैसे अपने राजस्थान के अंदर आज चल रहा है ना ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, 13 जिले है कि नहीं है, तो उसमें अपन चंबल का पानी लेके जाएंगे ऐसे, नवनेरा बांध जैसे सबसे ज़्यादा आ रहा न्यूज़ के अंदर, ऐसे ही ये सोनी परियोजना थी गुजरात की, तो ये सौराष्ट्र रीजन के लिए थी। तो मतलब ये उपजाऊ एरिया और वहाँ सिंचाई के लिए पहले भी काम हुआ और अभी भी है, ठीक है ना। और फिर जैसे अपन पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, तो ये अभी अपन जैसे सौराष्ट्र का नाम आने दो, तो वहाँ सुदर्शन झील है, चंद्रगुप्त मौर्य, अपन अशोक के समय पढ़े चंद्रगुप्त मौर्य, आप देखें वहाँ CR है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक विशाख, है ना। तो अपने तीन गुजरात का महत्व क्या है, एक तो हैंडीक्राफ्ट दस्तकारी, दूसरा बंदरगाह और तीसरा उपजाऊ धरती के कारण गुजरात दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक समृद्ध सूबों में से था। उधर तो बंगाल था पूर्व में और पश्चिम में गुजरात था। कारण यही आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय के क्या कारण थे, चित्तौड़ विजय के क्या कारण थे, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। ओके, यहाँ तक समझ गए चीज। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने रायकर्ण को पराजित कर गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने बताया था जब अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात रेड अपन ने पढ़ी थी, सॉरी राजस्थान पे जो रेड्स पड़ी थी, उनका सबसे बड़ा कारण क्या था, ये गुजरात रेड ही पूरे राजस्थान को तबाह करके गया था। तो 1297 में आपको क्रम बताया था, 1297 इज गुजरात, फिर 1298 क्या लिखूंगा कृष्णा, हाँ सॉरी नहीं 1301 हो, हाँ 1297 98 तो गुजरात ही है, 1297 98 तो गुजरात ही है, ठीक है, ठीक है। ये चित्तौड़ है 1301, 1303 अपने रणथंभौर, सॉरी 1301 रणथंभौर उल्टा कर दिया, 1301 रणथंभौर है, 1303 चित्तौड़ है, यूँ है 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़, फिर सिवाना है ना। लेकिन ये मेन ध्यान रखो। अब जैसे आपने उल्टा बोला, लेकिन मैं समझ गया ना, जैसे आपने कल तो बोला, देखो मुझे याद कैसे मैं बताऊँ, मैंने उस दिन बताया था कि ABCD में अल्फ़ाबेट C जो है वो किस क्रम का होता है, पहले क्रम का, दूसरे, तीसरे, तो तीसरे, तो 3 में 3 आ रहा है ना, ऐसे। तो ये ऐसी चीज़ें आपको सेट होगी तो आप या भूलना भी चाहोगे तो आप भूल नहीं पाओगे, और कोई भुलाना चाहेगा तो भी नहीं भूल पाओगे। और R में देखो ये R बनाया था, जैसे मैंने R लिखा तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, यूँ लिखते हैं क्या, R अपन R लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, यूँ, और फिर यूँ, तो ये यूँ लिखा तो ये आ गया नहीं, तो मतलब आप भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, समझ गए। अब मैंने तो 2002 में याद करी थी चीज़ें, आप देख लो आज करीब 23 साल होने जा रहे हैं उन चीज़ों को, ऐसे है, ठीक है। तो ये अपन आगे अपन कहाँ पढ़ रहे थे, हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी की रेड, क्योंकि गुजरात विजय ही पूरे राजस्थान को तबाह करके गई। क्यों गई, कैसे गई, अलाउद्दीन खिलजी की जो गुजरात रेड है, जो वीडियो नंबर 12 पड़ा हुआ है, दिखता 12 है लेकिन वो है 22, इसलिए छोड़ दिया था निर्मला आपने इसको, है ना। तो उसको देखो, उसमें सारी डिटेल है कि गुजरात विजय से सब लौट के जा रहे थे, तो जो खुम्स था, मतलब लूट में जो हिस्सा था, तो केहुब्र जो उसमें हुआ करते थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने बोला कि पहले जो स्टेट का हिस्सा हुआ करता था उसको अब मैं नहीं लेके, अब मैं स्टेट का हिस्सा मैंने कर दिया 4/5, जो पहले 1/5 हुआ करता था।
तो ये जो नवीन मुसलमान थे, जो जलालुद्दीन खिलजी के समय आके बसे थे इंडिया में, उन्होंने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके शरण जाके कहाँ ले ली, रणथंभौर में ले ली। फिर ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने देखा अभी तो तुम जाओ, ठीक है, अभी तो अपन को चलना है कैसे भी करके, जो माल बचा है वो लेके चले अपन। तो गए और फिर दिल्ली फिर आए, फिर रणथंभौर को निस्तनाबूद किया। फिर मेवाड़ से क्या चिढ़ थी कि जाते समय कानड़ देव ने मना कर दिया था जालोर के शासक ने, इधर से नहीं जाओगे, तो वो इस पहाड़ी रास्ते से होकर गए मेवाड़ से। वहाँ उस समय जो मेवाड़ के शासक थे समर सिंह, उन्होंने चुंगी ले ली, टोल टैक्स ले लिया, तो फिर अगला निशाना चित्तौड़ बना, ऐसे, ठीक है ना। और फिर जो आगे जालोर से थी, जालोर से तो मेन ही थी, कानड़ देव ने सबसे पहले उनको शरण जाते समय मना किया, आते समय भी परेशान किया कानड़ देव ने, ऐसे, है ना। तो वो 22 नंबर का वीडियो जरूर देखो अगर आपको ये पूरी टोटलिटी में चीज़ें समझनी है तो आगे एक चीज़ समझ में आ गई। 97 तो अलाउद्दीन खिलजी ने जीत के मिला लिया था किसको, गुजरात को। वहाँ के शासक रायकरण को हटा दिया था, रायकरण मालूम में जाकर शरण लेने लग गया था। तो गुजरात दिल्ली सल्तनत में आ गया कब, 1297-98। ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी तो अपन पढ़ रहे हैं पॉजिटिव चीज़ कि सल्तनत में मिलाया गया। अब बिल्कुल ही इसकी अगली लाइन आएगी जो बिल्कुल इसका उल्टा है। क्या क्या हो गया गुजरात, क्या लिखा हुआ है गगन, इधर देखो, है ना। एटलस की जब जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। तो पहले तो क्या हो गया था, गुजरात किस में मिल गया, दिल्ली सल्तनत में मिल गया, और अब क्या हो गया, गुजरात स्वतंत्र। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अपने को पता होने चाहिए कि कब तो तुम आए और कब तुम चले गए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि पता ही नहीं कब आइए कब चले गए, यूं। तो देखो अब इसमें क्या है, जैसे अभी अपन ने डेट याद करी थी 1297 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप हटा के इसको 1298 कर दो, 7 को 8 कर दो, कहने का मतलब करो, क्योंकि फ्लो आएगा उससे। तो 1298 में तो दिल्ली सल्तनत में मिला, और बिल्कुल 100 साल बाद दिल्ली सल्तनत से क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। कब, ऐसे। तो यूं ध्यान रखना अपन को, मिलाने वाला अलाउद्दीन, तबाह करने वाला 1398। तो अपन जैसे देख रहे हैं कि 1398 में वेल नोन जो अपने मंगोल आक्रमणकारी था उसका आक्रमण हुआ था, क्या नाम, तैमूर। तो जैसे अपन ने बंगाल देखा कि भाई बंगाल के बाद जैसे जो पूरी अराजकता फैली, तो उसमें जैसे अपन देख रहे फिरोज शाह तुगलक ने थोड़ा बहुत किया, लेकिन अदमन से किया और फिर बंगाल ऑलमोस्ट फ्री हो गया। तो वहाँ भी इस तैमूर का था। तो दिल्ली सल्तनत के पतन में बहुत बड़ा हाथ है। वैसे तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक तो है, लेकिन बराबर की हिस्सेदारी है इस तैमूर के आक्रमण की, कि इसने जो खोखलापन जो था ना वो सबके सामने जाहिर कर दिया कि बिल्कुल ये देख लो खोखला है। ये चीज़ समझ गए यहाँ तक। तो 1298 में दिल्ली सल्तनत में आया और 100 साल बाद दिल्ली सल्तनत से निकल गया, स्वतंत्र हो गया, ये है ना। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर अपन क्या पढ़ते हैं कि अब 1398, देखो ये मौका बता रहा हूँ सर, डेट से याद नहीं होती, उनको एक लॉजिकल तरीके से बैठाना पड़ेगा जब वो डेट से याद हुई। अब जैसे मैंने बताया गुजरात रेट पड़ी, उससे जुड़ी हुई है रणथंभौर, चित्तौड़ और सिवाना। अगर आप इनको अलग अलग देखोगे ना तो समझ में नहीं है कि आप रट ही नहीं सकते, याद ही नहीं हो सकती, क्योंकि एक इनमें पैटर्न है, ठीक है। अब जैसे 1298 और 1398 में अपन ने जैसे देख लिया तो ये हमेशा याद रहेंगी। फिर क्या है, अब 1407 1407 देख रहे हैं तो 1398 के बाद ही आएगी, कोई भी अपडेट आएगी तो आगे की सारी आगे चलेंगी सारी। तो 1407 में जफर खान ने दिल्ली की नाम मात्र के अधीनता का त्याग करते हुए स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जो मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात की गद्दी पर बैठा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बंगाल में अपन ने पढ़ी थी, अली शाह ने कर दिया, और फिर बाद में अली शाह का सूबेदार जो इली शाह था उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित। तो अब क्वेश्चन ये आता है, जब मैंने आपसे टेबल लिखाई थी ना कि जगह का नाम लिखो, वंश लिखो और वर्ष लिखो और शासक लिखो, बनाई थी। तो अब गुजरात लिखोगे तो उसमें क्या लिखोगे, 1407, और शासक कौन जिसने वहाँ आज़ाद किया, जफर का, और दूसरा नाम उसका मुजफ्फर शाह। समझ गए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नहीं आए वहाँ क्या लगाना था, क्रॉस। तो वैसे वो टेबल बढ़ती जा रही है, देखो धीरे 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 धीरे। तो गुजरात में अपन लिख लेंगे क्या, जफर खां और मुजफ्फर, मतलब 1407 जफर खां, और उसी की उपाधि थी मुजफ्फर, ठीक है, मुजफ्फर। है ना। ये जफर और मुजफ्फर जैसे लिखा, आप यूं ब्रैकेट में लिख लो, यूं ऐसे जमा लिख लो, जमा जमा। तो जैसे तो जफर खां आ जाएगा, माँ से जो है मुजफ्फर खां आ जाएगा, है ना। तो कुछ एक थोड़ा बहुत कुछ नया में आ जाएगा अपन को जमा से, गुजरात जमा, ठीक है।
यूँ ऐसे अपन को ध्यान आ जाएगा। अगला तो अहमद शाह, अहमदाबाद से अपने आप याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अहमद शाह वास्तविक संस्थापक है, संस्थापक नहीं है। अभी पढ़ेंगे अपन, समझ गए। तो यहाँ तक अपन ने क्या देखा, देखो इधर माइक्रो में देख लो, दस्तकारी, बंदरगाह और उपजाऊ प्रदेश, ये बड़ा ऊ आता है उपजाऊ में, है ना, वहाँ तो सही है ना, उपजाऊ कर देना, सही कर देना, वो दोनों उल्टे हो गए, बड़ा ऊ आगे छोटा ऊ पीछे, उपजाऊ, है ना, ये है उपजाऊ, उपजाऊ ये, समझ गए। फिर 1298 कर देना यहाँ पर, 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने जीत के मिलाया। 100 साल बाद 1398 में तैमूर के आक्रमण से जो अराजकता फैली उसका लाभ उठाकर, ये देखो लिखा हुआ है 1407 में जफर ये जमा, जफर खां मुजफ्फर शाह की उपाधि से गुजरात का स्वतंत्र शासक बना। समझ गए यहाँ तक ये चीज। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अहमद शाह। अहमद शाह के आगे लिख लो अहमदाबाद। तो अहमदाबाद इसी का बसाया हुआ है 1413 के अंदर, तो अहमद शाह से यहाँ याद रहेगा अहमदाबाद, उसी पीछे नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। ड्यूरेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके आगे अब कैसे याद रहेगा ये, आप याद करो जब मैंने पढ़ाया था आगरा, पढ़ाया था आगरा, तो आगरा जब पढ़ा रहे थे तो अपने 1504 में देखा था आगरा, वहीं मैंने ऊपर एक शहर और लिखवाया था, वो क्या था, वो ये अहमदाबाद ही लिखवाया था, है ना। 1412 से अपन जैसे देख रहे थे किनकी सल्तनत चालू हो रही थी, आगे किनकी चालू हो रही थी, लोधी और फिर अफगान, अपन देखा था GKTHL, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी, तो ये चालू हो रहे थे 1412 के अंदर। फिर मैंने जैसे कराया कि 1412 से जस्ट आगे लिखो 1413, तो वहाँ अहमदाबाद नगर, समझ गए ये चीज़, अहमदाबाद, ये अहमदाबाद की स्थापना है। तो इसको ये याद कैसे रहेगा, देखो पहले अपन ने लिखा 13 और फिर लिखा अपन ने 14, लिखा कि नहीं लिखा, तो अहमदाबाद पहले लिखा 13 और 13 के बाद लिखा 14, तो अहमदाबाद नगर की स्थापना। अब यहाँ एक बार क्रम में लिखो, 1413 अहमदाबाद, 1504 आगरा, ऐसे दो दो आपने पढ़ ही लिए ना, है ना, क्योंकि जैसे जैसे आए ना वैसे इसका रिवीजन करते रहो, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद आएगा चित्तौड़, फिर आएगा अपन पढ़ेंगे जोधपुर, फिर आएगा बीकानेर, ऐसे जुड़ते जाएंगे इस लिस्ट में, ओके। तो जो एग्जाम में आते हैं ना कम से कम वो तो याद ही हो, आगरा बहुत आता है 1504, ठीक है, अहमदाबाद बहुत, क्योंकि हिस्टोरिकल सिटीज़ है ये, यहाँ की जो साइट्स हैं अपन देखेंगे वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है सारी, इसलिए पूछा जाता है, ठीक है। अब आ रहे हैं अहमद शाह, तो अहमद शाह में कुछ याद मत रखो, लेकिन 1413 अहमदाबाद याद होना चाहिए अपने को, ठीक है। इसे ही गुजरात वंश का कौन सा संस्थापक मानते हैं, वास्तविक। तो संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में फर्क होता है, जैसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो है इल्तुतमिश। तो सर क्यों है, ये जानने के लिए देखो दिल्ली सल्तनत का वीडियो नंबर 6, समझ गए। दिल्ली राजधानी लेके आया, करेंसी बनाई, इक्ता सिस्टम चालू किया, तुर्कान ए चहलगानी, तो हुआ कि नहीं हुआ, कौन, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट कुतुब मीनार तो पहली मंजिल तुमने बनाई, बाकी की 4 मंजिल मैंने बनाई, इल्तुतमिश ने। तो अब मुझे बता दो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ। सर आपने तो बातों में वीडियो नंबर 6 का रिवीजन करवा दिया, अब नहीं देखूंगा, तो उसमें चीज़ें और भी देखोगे तो और भी मिलेगा। चलो समझ गए। तो ऐसे ही आप गुजरात का वास्तविक संस्थापक है तो इसने कुछ काम किया होगा भाई, नहीं तो जफर खां को अपन वास्तविक बता देते ना, जफर खां गया था ना ऊपर, जफर खान या मुजफ्फर शाह, उसी को बता देते। और ये शाह कहाँ से आ रहा, आप तो अंदाजा लगा ही सकते हो, कौन, तैमूर का पुत्र शाहरू। तैमूर का आक्रमण सब उससे पाई है, अपन ने मोटिवेशन वगैरह सब गाइडेंस तो अपन आप रखते हैं। आ जाओ, अब वास्तविक संस्थापक है तो सर काम बताओ, ऐसे थोड़ी लो जी काम जान लो, विजय अभियान देख लो जी, ऊपर देख लो जी, निर्माता देख लो जी, दिख रहे हैं ना मोटे मोटे। अब देख लो विजय अभियान, सौराष्ट्र में उसने गिरनार किले पर कब्जा कर लिया। सौराष्ट्र मैंने अभी बताया था, गिरनार, अभी एक सार्थक एटलस निकालो, जूनागढ़ देखो उसके अंदर, जूनागढ़ बिल्कुल नीचे बिल्कुल नीचे, है ना, कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जूनागढ़ की लोकेशन, है ना, बहुत बार पूछते हैं। तो ये जो बिल्कुल टिप पे जो आ रहा है ये क्या है, ये जूनागढ़ है, ठीक है, जूनागढ़। मतलब गांधी जी का जो पूरा जो अपन बचपन देखते हैं ये यहीं बीता है जूनागढ़, और जूनागढ़ रियासत में ही थे उनके पिताजी दीवान महात्मा गांधी के, समझ गए। तो ये जूनागढ़ है और यहीं पे ये सौराष्ट्र है, और इसमें जैसे मैंने शायद लिखा हुआ होगा जूनागढ़ में सौराष्ट्र रीजन का ये हेडक्वार्टर है, जूनागढ़ सौराष्ट्र है ना। यहाँ पे लिखा हुआ होगा कौन सी झील,
सुदर्शन झील लिखा हुआ होगा, देखो नहीं लिखा हुआ, तो जूनागढ़ में लिखा हुआ है ना, जूनागढ़ में देखो सुदर्शन झील, सुदर्शन चक्र नहीं है, कौन सी झील है, नहीं लिखा किसने? हाँ काठियावाड़ की तरफ, हाँ काठियावाड़, ये पूरा रीजन यही है, जूनागढ़ झील, सॉरी सुदर्शन झील, सुदर्शन झील है ना, सुदर्शन झील ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन मॉडर्न एशियन इंडिया के अंदर पढ़ते हैं सुदर्शन झील, ठीक है। और इसी के ये गिरनार रीजन भी यही है, जो ये अपन जूनागढ़ देख रहे हैं ना, यहीं पे गिरनार रीजन, गिरनार मतलब यहाँ पहाड़ियाँ आएंगी, गिर का मतलब होता है पहाड़ी, तो पहाड़ी क्षेत्र है ये, गिर बोलते हैं ना अपन, गिर पहाड़ी, ठीक है। और जैसे आपने जैसे देखा होगा, जैसे पूरे भारत के अंदर जो शेर हैं वो कहाँ मिलते हैं, इस गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं, तो यहाँ पे गिर फॉरेस्ट भी लिखा हुआ होगा, ये गिर फॉरेस्ट, और उसके आगे नीचे लॉयन लिखा हुआ है, शेर है ना। जो अपने रणथंभौर सिरिस्का में है वो बाघ है, वो टाइगर है, ठीक है ना। बाघ और टाइगर लॉयन में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। बाघ की जैसे अपन जो त्वचा देखते हैं उसके ऊपर यूँ धारियाँ होती हैं, ठीक है, स्ट्रिप्स होती हैं, जबकि शेर के ऊपर कोई स्ट्रिप नहीं होती, पूरा उसकी जो स्किन होती है वो ब्राउन कलर की होती है, ठीक है ना। और जैसे आपने जैसे जो मेल शेर जैसे उसके नीचे आपने गर्दन के नीचे बालों का गुच्छा देखा होगा, जबकि वो टाइगर में नहीं होता। तो पूरे भारत में टाइगर तो बहुत जगह पाए जाते हैं, जैसे अपने ही है 3 जगह, तो सिरिस्का, रणथंभौर, अब तो 5 हो गए, अपने मुकुंदरा हो गया, इधर अपने करौली की तरफ जा रहे हैं हम धीरे धीरे, तो वो टाइगर है, बाघ है ना। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य, और गिर क्या है, गिर जाना जाता है शेरों के लिए। एशियाटिक लाइन जो है ये पूरे इंडिया में सिर्फ गिर में है और कहीं नहीं है। अभी जैसे बाढ़ आ रही है, तो मोरबी में आ रही है, मोरबी देखो कहाँ है इसके अंदर, इधर देखो ऊपर, इधर यहाँ इस साइड में मिल गया मोरबी, ये मोरबी। तो जो आप पढ़ रहे हैं अपन गुजरात में सारा जो एक तबाही मच रही है, मोरबी में मच रही है ना। तो जूनागढ़ वगैरह में भी आती है, जब मानसून यहाँ अरब, मैंने आपके दिन मानसून की उत्पत्ति बढ़ाई थी, तो केरला से अरब सागर की जब ये टकराता है मानसून, केरला से दो भागों में हो गया, बंगाली खाड़ी और अरब सागर, तो अरब सागर वाली शाखा सबसे पहले जूनागढ़ से टकराती है, तब यहाँ इस गिर फॉरेस्ट में तबाही आती है, तब ये एशियाटिक लॉयन जो है ना, इनकी मौतें होती है पानी में डूबने से। जैसे मैंने बताया था ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ आती है, तो अपन देखते हैं कि अपने काजीरंगा नेशनल पार्क, ऐसे समझ गए। तो ऐसे ये गिर याद रखो, सौराष्ट्र गिर जो ये आ रहा है। और ये सुदर्शन झील जो अपन ने लिखा ना, सुदर्शन झील, चक्र नहीं झील, वहाँ पे थोड़ा सा लिख लो, कार लिख लो, कार, और बहुवचन और कर दो, कार्स कर दो, है ना। ये प्राचीन भारत पढ़ेंगे तभी आता है। सुदर्शन झील बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी से है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक से, ए से है अशोक मौर्य, आर से है रुद्रदमन शक शासक, और एस से है अपने स्कंदगुप्त गुप्त शासक, ठीक है ना। ये इस सुदर्शन झील का निर्माण करने वाले शासक हैं। भाई निर्माण तो सबसे पहला ही पहला करेगा चंद्रगुप्त मौर्य, बाकी तो पुनर्निर्माण ही करेंगे। ऐसे रुद्रदमन शक शासक है रुद्रदमन, और ऐसे है स्कंदगुप्त गुप्त शासक है स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त पढ़ते हैं अपन, उसके बाद में आता है लास्ट में स्कंदगुप्त, है ना। अब मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये गिरनार सौराष्ट्र रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सौराष्ट्र के अंदर कौन सा नेशनल पार्क है अपने, लॉयन का, टाइगर का नहीं, और पूरे भारत में यही है। तो मैंने आपसे पूछा कि घूमने चलोगे क्या, चलें वहाँ, चलें क्या आपने, तो आपने बोला चलो सर। तो अब जैसे तो पैदल तो जा नहीं सकते, दूर है, बाइक पे जा नहीं सकते, डर किसका है, वो लॉयन का है सर, गिर लॉयन है कि नहीं है। तो फिर बचा एक ही ऑप्शन, किससे चलें, एरोप्लेन से जाएंगे तो दिखेंगे ही नहीं, नीचे बादल ही बादल दिखते हैं एरोप्लेन में से, तो फिर चलें किससे, तो 4 व्हीलर ही यहाँ लिखी हुई है। और जने ज़्यादा हो तो एक गाड़ी में तो अपन मान नहीं सकते, आएंगे नहीं, तो एक से गाड़ी ज़्यादा लेके चलेंगे तो वो बहुवचन हो गई, वो कार्स हो गई, खत्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदमन और सुविशाख, खत्म। फिर ये आता है कि कार में आप उछल कूद करने लग गए, कार में चल तो रहे थे लेकिन चुपचाप थोड़ी बैठते हैं, तो कुछ लोग पीटी करने लग गए। पीटी तो जानते ही हो, पीटी करते हैं अपन, तो कार में पीटी करने लग गए। तो सी आर एस समझ गए। अब ये इनके समय है, पुष्यगुप्त, तुषार, सुविशाख और चक्रपाली। चंद्रगुप्त मौर्य के समय निर्माण किया था पुष्यगुप्त ने, गवर्नर थे इस प्रांत के। अशोक के समय तुषार ने, रुद्रदमन के समय अपने पुष्यगुप्त तथा सुविशाख ने, और स्कंदगुप्त के समय चक्रपाली ने। तो इसको तो रहने दो पीटीएससी को,
लेकिन स्कार्स को तो ध्यान रखो कम से कम, ये क्वेश्चन आता है। निम्न में से कौन सा शासक सुदर्शन झील से जुड़ा हुआ है? तो जो कार में बैठा है वो जुड़ा हुआ है, जो कार में नहीं है, जैसे इसके अंदर वेल नोन ऑप्शन होता है समुद्रगुप्त, तो भैया ये ऐसे समुद्रगुप्त नहीं है, क्या है वो स्कंदगुप्त है। समझ गए? ये चीज थी, बतानी जरूरी थी, नहीं दिक्कत हो जाती। सौराष्ट्र अब याद रहेगा। गिरनार आएगी आपने गिर लोयन, गिर फॉरेस्ट। अब कभी भी क्वेश्चन में आए कि गिर फॉरेस्ट को सम्मिलित करो किससे, तो बाघ से मिलेगा या शेर से मिलेगा? शेर से, लायन है ना। गिरनार के किले पर कब्जा कर लिया, ठीक है, लेकिन वहां के राजा कर अदा कर देने का वादा करने पर उस किले को वापस कर दिया। इस लाइन को इंपॉर्टेंट करो, कर अदा। जैसे आप याद करो, अपने अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा था, मदुरै भी जीता है, देवगिरी भी जीता, वारंगल भी जीता, होयसल भी जीता, मदुरै सब जीता, लेकिन उनको छोड़ दिया और उनसे क्या वसूला? केवल टैक्स। भाई भाई तुम तो मेरे को टैक्स दे दिया करो और तुम जाने तुम्हारा काम। यही बुद्धिमत्ता इसने दिखाई है, कर अदा है ना, ऐसे नहीं है। अब इसके बाद जो शासक आएंगे वो इनको जीत के मिलाएंगे, तो उनका वही हश्र होगा जो मोहम्मद बिन तुगलक का हुआ। इसकी वही वाहवाही हुई, वही चैन से सोया जैसे अलाउद्दीन खिलजी सोया। समझ लो ना इस चीज को, तो कर अदा तुमको करी तो चाहिए ना, और तुम्हारी मैं मान रहा हूं, तुम्हारी जय बोलूंगा रोज, ठीक है। और सौराष्ट्र गिरनार का बिल्कुल गुजरात के दक्षिण में, ये है सौराष्ट्र। जैसे मदुरै का था बिल्कुल इंडिया के दक्षिण में। तो इसलिए भैया अभी तो आप जैसे शहर कौन सा बसाया है? शहर अहमदाबाद बसाया। तुम कहाँ बैठे हो? मैं यहाँ बैठा हूँ अहमदाबाद। देखो कहाँ है, देखिए अहमदाबाद बिल्कुल ये सेंटर में, ऊपर अहमदाबाद। तो भैया मैं नहीं आ सकता। और ये गिरनार है, पर्वत ही पर्वत है यहाँ पे, और फिर नो डाउट कंपेरेटिवली बीच में सूखा एरिया काफ़ी है, तो ये मैं इतनी दूर नहीं आ सकता। तुम तो टैक्स दे दो और मेरा जैसा कहना मान जाओ, TTMM है, उसके बाद तू तेरे मैं मेरे। समझ गए? पास होता तो शायद जीत भी लेते ऐसे, ठीक है ना। इसलिए मैप पे देखना देखो जरूरी है। आ जाओ, आ गया। फिर क्या है उसके बाद उसने प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल, ये सिद्धपुर, ये पाटन गुजरात में है। पाटन कहाँ मिलेगा अपने को? इधर देखो शक्तिमान, ये हो गया कच्छ, ये हो गया अपने जो ना सौराष्ट्र वाला रीजन। तो जो कच्छ है ना, कच्छ, इसमें राजस्थान की तरफ देखो, यहाँ पाटन जिला, पालनपुर के नीचे। भाई राजस्थान बॉर्डर से तो पालनपुर जुड़ता हुआ है, पालनपुर के जस्ट नीचे है पाटन। फिर थोड़ा सा नीचे आओगे तो मोर भी आ जाएगा। सही है, ये चीज़ है। तो पाटन, ये पाटन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पाटन में शायद मैंने लिखा हो, बावड़ी लिखी हुई होगी, बावड़ी होती है ना, स्टेप वेल्स, बावड़ी वही जो देखी होगी गांव में आपने, बावड़ी, उनको स्टेप वेल्स बोलते हैं। स्टेप वेल्स मतलब ऐसे कुएं जिनमें उतरने के लिए सीढ़ी लगी हुई हैं, तो ऐसे ही उनमें स्टेप्स लगे रहते हैं, अपन नीचे उतरते हैं। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ की बावड़ियाँ, वाटर मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। धोलावीरा नाम की जगह आएगी दिल्ली से, वो सिंधु घाटी से पता पड़ेंगे, तो वो इसी रीजन में थी पूरी, धोलावीरा पाटन। हाँ, कच्छ रीजन ही आ गया ये पाटन वाला पूरा, बस कच्छ चालू हो जाता है यहाँ से। समझ गए? तो ये है अपने पाटन। तो देखो पहले राजधानी पाटन थी, फिर पाटन से अभी अपन थोड़े आगे पढ़ेंगे अपन, तो पाटन को तो इसने नष्ट कर दिया और किधर आ गया ये अहमदाबाद में आ गया। पाटन के नीचे लिख लो अनिलवाड़ा। अनिलवाड़ा इस पाटन का ही नाम था, अनिलवाड़ा, 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 अनिलवाड़ा है ना, अनिलवाड़ा। जैसे अपन पढ़ते हैं जब दिल्ली सल्तनत से पहले वाला, जब अपन गुजर प्रतिहार समकालीन जब पढ़ते हैं ना, तो यहाँ अनिलवाड़ा में शासक थे, ठीक है। तो फिर जैसे अपन दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर बनाए हुए हैं, वो इन्हीं से वास्तुपाल, तेजपाल और इन्हीं के जैसे संबंध से आगे वो दिलवाड़ा जैन मंदिर बने। ये गुजरात के शासक थे, पाटन इनकी सीट थी। तो मैं बता रहा हूँ, देखो गुजरात के शासकों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दिलवाड़ा जैन मंदिर बनाने में। तो अब मुझे बताओ, पाटन से दिलवाड़ा दूर है क्या? दिलवाड़ा अपने सिरोही में है, राजस्थान में। तो सिरोही कहाँ है? देखो एक बार राजस्थान के मैप में, राजस्थान का मैप निकालो, बिल्कुल नीचे है, बॉर्डर स्टेट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आज अपना। देखो इधर, जैसे ये अपने राजस्थान यूं, ये गुजरात चालू हो गया, तो देखो इधर ये जैसे गुजरात की बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, तो बिल्कुल नीचे तो सिरोही है और पाटन ही है। यहाँ देख लो राजस्थान के सिरोही बिल्कुल दक्षिण के अंदर है, गुजरात को बाउंड्री छूती है उसकी। दिख गया? सारथा एड्रेस में देखो अगर राजस्थान नहीं है क्या? अच्छा, राजस्थान पूरा अलग से हुआ इसलिए नहीं है। हाँ, जालोर के बगल में देखो, जालोर के ईस्ट साइड में देखो सिरोही,
फिर डूंगरपुर, पहले डूंगरपुर फिर बांसवाड़ा, दिख गया है ना, ऐसे है। तो ये अपने हैं अनिलवाड़ा, तो इसलिए ये जयसिंह सिद्धराज यहाँ के शासक है, बहुत इंपॉर्टेंट। हेमचंद्र उनका दरबारी कवि, तो वो अपन पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत से पहले जब प्रांतीय राजवंश पढ़ते हैं वो, तो एक बार पढ़ा देंगे, इसके बाद फिर देख लेंगे। आ जाओ, तो उसके बाद उसने प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल पाटन गुजरात पर आक्रमण किया और वहाँ अनेक मंदिरों को मिट्टी में मिला दिया। ठीक है, ये सिद्धपुर, तो सिद्धपुर कहाँ था, पाटन, अनिलवाड़ा। अब देख लो, अभी अपने 3 सीट देख ली गुजरात में। इधर देखो अहमदाबाद देखा, फिर नीचे गया सौराष्ट्र में, फिर ऊपर गया पाटन में, देखा अपन ने ऐसे। उसने ईडर का राजा था, ईडर की राजधानी सबरकंठा है ना, ये पालनपुर पड़ा है, पालनपुर के पास जिला देखो एक सबरकांठा है कि नहीं है, ऐसे इसको हाईलाइट करो। सबरकांठा को, प्रबलगढ़ को जीता और झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर आदि राजपूत राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो ये झालावाड़, डूंगर, बूंदी है किधर, देखो अपने वो राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं सारे, जो गुजरात से सीमा लगती है जिनकी। तो नो डाउट झालावाड़, बूंदी थोड़ा सा एमपी की तरफ चला जाता है, लेकिन वो सारे आते इसी बेल्ट के अंदर है, पूरा ट्राइबल बेल्ट है सारा। ठीक है, इवन फिर क्या, उसने मालवा के शासक हुसंग शाह, ये अपन गुजरात के बाद मालवा पढ़ेंगे। इधर अपन ने 3 शक्तियाँ पढ़ी हैं, 3 शक्तियाँ पढ़ेंगे, बता शक्ति संतुलन, एक गुजरात पढ़ेंगे, एक मेवाड़ पढ़ेंगे, एक मालवा पढ़ेंगे शक्ति संतुलन। तो ये कौन सा आ गया यहाँ पे निर्मला, मालवा, ये एमपी वाला आ गया। मालवा के शासक हुसंग शाह, ये हुसंग शाह वही है जो वहाँ होशंगाबाद बसाएंगे। जैसे अहमद शाह ने क्या बसाया है, अहमदाबाद, वैसे हुसंग शाह होशंगाबाद बसाएंगे। को पराजित करके बंदी बना लिया, लेकिन मालवा पर अपना काबू बनाए रखना मुश्किल पाकर उसने कुछ साल बाद हुसंग शाह को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये वैसे ही था जैसे गिरनार से आपने कर लेके गिरनार को छोड़ दिया। तो ये शासक की दूरदर्शिता होती है। ठीक है, कैद कर लिया तो इसका मतलब कि मैं जीता और तुम हारा, और फिर छोड़ दिया तो ये एहसान है मेरा तुम्हारे ऊपर, समझ रहे हो। तो ये दूरदर्शिता है, इसको अपन को ध्यान में रखना है। ऐसे ही कोई वास्तविक थोड़ी बन जाता है, मुझे बताओ। इसके आगे वर्ड क्या लगा हुआ है, गगन गुजरात का कौन सा संस्थापक था, ये वास्तु। तो दूरदर्शिता दिखा रहा है, देखो समझ गए। तो यहां तक अपन ने क्या पढ़ा कि सौराष्ट्र को जीता, पाटन को जीता, मालवा को जीता, तीनों तरफ जीत कर ली। दक्षिण में सौराष्ट्र, उत्तर में पाटन और पूर्व में किसको जीत लिया, मालवा को जीत लिया। फिर अब आ जाते हैं, भाई तुम महान थे तो और क्या किया जी, निर्माता के रूप में जी देख लो कि निर्माता के रूप में उसने क्या किया। वह एक महान निर्माता था। अब 1413 में साबरमती नदी के किनारे किस नगर की स्थापना करी है, अहमदाबाद नगर की स्थापना करी। तो अहमदाबाद अब पूछते हैं किस नदी के किनारे है, साबरमती। जैसे अपन महात्मा गांधी के लिए बोलते हैं कि अपन बोलते हैं ना कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव, है कि नहीं है। तो वो साबरमती का संत कौन था, महात्मा गांधी, है ना। मतलब जीवन बीता जूनागढ़ में बचपन, और फिर जब मैच्योर हुए, जब स्वतंत्र आंदोलन के भाग बन गए, तब इनका हेडक्वार्टर बन गया था अपने अहमदाबाद, साबरमती नदी के किनारे, है ना, की स्थापना की। तथा पाटन अनिलवाड़ा कच्छ क्षेत्र के स्थान पर अहमदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। पहले पाटन थी, होता ना, पाटन में अपन ने अनिलवाड़ा लिखा ना, तो वो अनिलवाड़ा के राजपूत थे वहां पे। तो पहले राजधानी पाटन थी, उसको तो तबाह कर दिया, और फिर राजधानी कहाँ बनाई, जो शहर बसाया, कौन सा बसाया, अहमदाबाद। तो पाटन से अहमदाबाद लिया है। अहमदाबाद की स्थापना असवाल के प्राचीन, है ना, ये असवाल, वहाँ पे जैसे अपन, जैसे आपने एक साबुन का नाम सुना होगा ओसवाल, वो इसी से ही है ना। पालीवाल, पाली नाम पड़ा है पालीवालों से, पालीवाल ब्राह्मण रहते थे पाली के अंदर, तो पालीवाल, ऐसे ओसवाल नाम पड़ा, ये असवाल, ये जैन कम्युनिटी थी। ठीक है, ये यहाँ रहते थे। ठीक है, तो असवाल के प्राचीन नगर की स्थापना पे यहाँ पे, मतलब असवाल कम्युनिटी थी जो पालीवालों की, जैसे अपन देखते हैं कम्युनिटी का हिस्सा, और वो जैन कम्युनिटी का हिस्सा। ठीक है ना। तो अहमदाबाद की स्थापना असवाल नगर के स्थान पर करी थी। और अहमदाबाद नाम असवाल से नहीं पड़ा है, अहमदाबाद नाम पड़ा है किससे, अहमद शाह से। ऐसे जैसे होशंगाबाद नाम पड़ेगा हुसंग शाह से, ऐसे। ठीक है, ये चीज है। फिर उसने देखते हैं, उसने नया नगर कौन सा था गगन, नया यार, उसने नया नगर कौन सा था, अहमदाबाद। नए नगर को शानदार महलों, बाजारों, मस्जिद और मदरसों से सुसज्जित किया। ठीक है, उसने गुजरात की समृद्ध जैन वास्तु परंपरा, जैन में ऊपर इधर असवाल से टिक एरो कर दो, जैन वास्तुकला कहाँ से आ गई, यहाँ असवाल, जैन कम्युनिटी वेल नॉन। जैन वास्तु परंपरा को काफी कुछ ग्रहण करने की स्थापित है कि एक ऐसी शैली विकसित किया जो दिल्ली सल्तनत की शैली से क्या थी, समान थी, भिन्न थी।
है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कर रहा हूँ। बंगाल में जो अपन ने पढ़ा था तब मैंने बताया भिन्न थी, जौनपुर पढ़ा तो बताया भिन्न थी, भाई अहूम पढ़ा तो बताया भिन्न थी। जौनपुर में अपन ने देखा वहाँ इमारतें ही नहीं है, मुस्लिम इमारतों के अंदर मीनारें ही नहीं है, तो वो सर वो अटाला होगी क्या? अरे अटाला तो अटाला मस्जिद है वो। अदीना मस्जिद बंगाल, अदीना हसीना शेख हसीना बंगाल, अदीना बंगाल, ठीक है। तो ऐसे है ये। अब कैसी भिन्न थी, तो भाई इनकी क्या क्या विशेषताएं थी इनकी वास्तुकला के अंदर, वो जान लेते हैं सर। आओ तो देखो क्या है, सबसे पहले अपन देख रहे हैं शीर्ण कंगूरे। शीर्ण कंगूरे, तो देखो शीर्ण का तो मतलब होता है छोटे, और कंगूरे का मतलब होता है वो मेहराब, जैसे अपन ने अलाई दरवाजा में लटके हुए कंगूरे देखे थे। ये शीर्ण कंगूरे देखो क्या होते हैं, जैसे ये ऊपर है, अपन जैसे मेन बिल्डिंग के ऊपर ये ऐसे डिजाइन देखते हैं ऐसे ही है, तो ये छोटे छोटे कंगूरे, इनको बोलते हैं शीर्ण कंगूरे, समझ गए। नेक्स्ट है पत्थरों पर की गई सुंदर नक्काशी, कार्विंग्स जैसे जो होती हैं, जैसे अपन फोटो देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मान लो ये खिड़की है, ठीक है, तो ये पूरे सिंगल स्टोन से बनी हुई है, लेकिन इसके बीच में प्रकाश आने के लिए इस तरह की डिजाइन्स बनी हुई हैं इसके अंदर, समझ रहे हो, ऐसे अनेक। तो ये तराश के बनाई हुई है उस पत्थर को, सिंगल एक पत्थर की शीट, जैसे मार्बल की शीट ली और उसमें ऐसे ऐसे ये अलग अलग जगह ऐसे प्लस प्लस बना दिए, जिनसे कि वो प्रकाश इसके अंदर आता रहे ऐसे। हाँ बिल्कुल ये, तो उसमें वही है, ये अलंकृत नक्काशी, सुंदर नक्काशी यही है। अलंकृत दीवारें, जैसे अभी तो अपन देख रहे हैं प्लस्तर की दीवार है इसके ऊपर, लेकिन जब ये सीमेंट गीली थी उसी समय आपने ये फ्लावर पेंटिंग्स इसके ऊपर बना दी, तो वो दीवारों पे अलंकरण हो गया, है ना। ऑर्नामेंटेड वॉल्स आदि शैली की कुछ खास विशेषताएं हैं, है ना। अपन ने देखो लिख तो दिया कि दिल्ली सल्तनत से भिन्न है, लेकिन जब मेंस में क्वेश्चन आता है तो अपन को ये फीचर्स लिखनी पड़ती है। भाई अपन ये तो लिख दिया कि भाई अहमदाबाद शैली दिल्ली सल्तनत से स्थापत्य शैली से भिन्न थी, भिन्न काय में थी क्या? कंगूरे, शीर्ण कंगूरे छोटे, सुंदर नक्काशी और अलंकृत दीवारें। दिल्ली सल्तनत की जो इमारतें हैं उनके अंदर अपन को अलंकृत दीवारें नहीं मिलती, क्योंकि दीवार को अलंकृत कराने के लिए उसके ऊपर प्लस्तर होना जरूरी है पत्थर के ऊपर। भाई डिजाइनिंग आप सीमेंट में तो करोगे, तो दिल्ली सल्तनत की किसी भी इमारत में प्लस्तर नहीं, वो सिंपल पत्थरों से बनी हुई है। बंगाल की इमारतें पढ़ी थी, अपने बताया था कि वहाँ ईंटों का प्रयोग है, दिल्ली की इमारतों में ईंटों का प्रयोग नहीं है। बंगाल में पढ़ा था ना ईंटों और पत्थरों का प्रयोग, दिल्ली की इमारतों में सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, और पत्थर पे वो दीवार पे नक्काशी नहीं है क्योंकि प्लस्तर नहीं है उनके ऊपर, सीमेंट ही नहीं है ऐसे, ठीक है ना। फिर क्या है, अहमदाबाद की जामा मस्जिद, देखो जामा मस्जिद हर जिले में मिलेगी आपको, ठीक है। अपने अपने दिल्ली में भी अपन जैसे देखते हैं एशिया की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है, तो जामा मस्जिद का मतलब होता है कि उस शहर की सबसे बड़ी मस्जिद, लिख लो, शहर की सबसे बड़ी मस्जिद। जैसे हर शहर में होता था सदर थाना, हर शहर में मिलेगा आपको सदर थाना, तो सदर थाने का मतलब उस शहर का सबसे प्रमुख थाना, सदर थाना, जामा मस्जिद, ऐसे। सदर कोतवाल होता था उस शहर का सबसे बड़ा कोतवाल, समझ गए। तो जामा मस्जिद क्या है, उस शहर की सबसे छोटी मस्जिद निर्मला, सबसे बड़ी मस्जिद, तथा 3 दरवाजा। अब भाई बड़ा दरवाजा है तो बुलंद दरवाजा बोलेंगे, 4 दरवाजा है तो 4 दरवाजा बोलेंगे, 3 दरवाजा है तो 3 दरवाजे बोलेंगे, है ना। 4 मीनार है तो 4 मीनार बोलेंगे, जैसे हैदराबाद में तो 3 दरवाजे हैं। आप देख लो 1 2 3, तो नाम पड़ गया 3 दरवाजा। तो 3 दरवाजे कहाँ है, हाँ अलग अलग दरवाजा हो गया, तो 3 दरवाजा कहाँ है, अहमदाबाद में, अहमदाबाद शहर की तो बात कर रहे हैं अपन, तो ये 3 दरवाजा। अब जैसे सुम्मिलित का बढ़ता जा रहा वो, अटाला मस्जिद कहाँ, जौनपुर, अदीना मस्जिद कहाँ, बंगाल, 3 दरवाजा कहाँ, हाँ कदम रसूल सोना मस्जिद तो है ही अपने, वही धीरे धीरे नुसरत कहाँ, बंगाल, सोने का गोटा लगा हुआ है तो फुर्सत से चलना है, ठीक है। तो 3 दरवाजा इस शैली की स्थापना के शासनकाल के उत्कृष्ट नमूने हैं, समझ गए। तो ये था, अपन ने देखा ऐसे कोई शासक थोड़ी बन गया, वास्तविक सौराष्ट्र को सरेंडर किया, पाटन को हटा के राजधानी अहमदाबाद नगर बसाया, राजधानी लेके आया हूँ वहाँ, मालवा को जो बगल में दुश्मन है उसंग सा, उसको शांत किया मैंने, और इमारतें बनवाई हैं, जामा मस्जिद बनाई, 3 दरवाजा बनाया, ऐसे, है ना। नीचे लिख लो 4 दरवाजा हैदराबाद है, 3 दरवाजा ये, ठीक है। फिर अपन देखते हैं धार्मिक नीति। अब धार्मिक नीति, अब देखो अपन जैसे नाम देख रहे हैं कि अहमद शाह, तो धार्मिक नीति ऐसी थी कि भाई ठीक है सुनेंगे तो सबकी, लेकिन जिस धर्म में अपनी आस्था है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा सुनेंगे, यही होता है, ठीक है ना। तो अब देखो उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जो गुजरात में पहले कभी भी नहीं था, तो खुद इस्लामी कल्चर को मानने वाले थे तो हिंदुओं की थोड़ी कम सुनी, और हिंदुओं पर जजिया कर उसने लगाया जो गुजरात में हिंदुओं से कभी भी नहीं वसूला। दिल्ली सल्तनत में अपन ने 4 प्रमुख कर पड़े ही थे, जजिया, ज़कात, खराज, खुम्स,
है ना। तो ये जजिया हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, ठीक है। और जो देते थे उस जनसंख्या को अपन बोलते थे क्या, जिम्मी बोलते थे, हिंदू जनसंख्या को जिम्मी बोलते थे, जो गुजरात में पहले कभी नहीं था। तो अब क्वेश्चन ये आ गया कि गुजरात में जजिया वसूलने वाला सबसे पहला शासक कौन था। तो कौन, जिसने अहमदाबाद नगर बसाया, कौन, जिसने 3 दरवाजा बनाया, कौन, अहमद शाह। बहुत से हिंदुओं को, अब देखो जजिया तो वसूला है, तो इससे ये ऐसा नहीं होगा कट्टर इस्लामिक, नहीं, हिंदुओं को देखो क्या, बहुत से हिंदुओं को शासन में स्थान दिया। जैसे अपन ने बंगाल में पढ़ा था कि उसने हिंदुओं को शासन में स्थान दिया, तो है से हिंदू था और है से क्या था निर्मला, हुसैन शाह था। वेरी गुड, रिवीजन किया थोड़ा थोड़ा, है ना। अब हुसैन शाह से अपन याद करो नाम आए थे। फिर सबसे बड़ा नाम कौन था उन हिंदुओं में, बताओ निर्मला मेरे को, कौन से महाप्रभु। वेरी गुड, अच्छा रिवीजन किया है। जिन्होंने किस शैली का निर्मला आविष्कार किया था, कौन सी शैली, वैष्णव धर्म में कीर्तन शैली, है ना ये। तो वो हुसैन शाह था। अब यहाँ पे हिंदुओं को शासन में स्थान दे रहा है कौन, अहमद शाह। हिंदुओं को उच्च स्थान देने पर उसने संकोच नहीं किया। बनिया या व्यापारी जाते के हिंदू कौन, मानिक चंद और मोती चंद उसके क्या थे, मंत्री थे, समझ गए। जैसे अपन याद करो अलाउद्दीन हुसैन पढ़ा था, मुकुंद, केशव, सब वो कौन थे, वो हिंदू थे। और यहाँ क्या नाम आ रहा है, मानिक चंद है, मोती चंद। ये न्यायप्रियता तो वह इतना था कि उसने अपने दामाद को हत्या के अपराध में सरे बाजार में पुरस्कृत किया, मृत्यु दंड दिया। दामाद है तो क्या हुआ, सबके लिए सजा एक ही है। जैसे याद करो बंगाल में पढ़ा था, वो कहाँ कहाँ गया था, आया था गयासुद्दीन, उसको बुलाया कोर्ट में गया। उसको बुलाया ईरान, सिराज से वो पत्र व्यवहार करता था। उसको बुलाया चीन, भेजा दरबार में, चीन राजदूत भेजा। तो सब जगह गया था, गया तो गया से गया हो गया तो गयासुद्दीन बंगाल वाला। यहाँ कौन है ऐसा न्यायप्रिय, कौन, वही जिसने अहमदाबाद। ऐसे ही थोड़ी वास्तविक बन जाऊंगा भैया, अपने कोई मतलब नहीं है। बोला था ना, किंगशिप नोज नो किंगशिप, राज सत्ता कोई भाई बचताबाज नहीं देखती। तुम भी सजा के हकदार हो, मेरे दामाद हुए तो क्या हुआ, मुझे क्या पसंद है। फिर क्या है, सांस्कृतिक योगदान देख लो। अहमद शाह एक प्रसिद्ध क्या था, कवि भी था। मिस्र के विद्वान बदरुल दीन, ये दमामिनी याद रख लो वैसा आप तो मैं से तो मिस्र आ रहा है और मैं से दमामिनी, ठीक है। जिसने अहमद शाह के शासनकाल में गुजरात की यात्रा की थी, ने सुल्तान की प्रशंसा में लिखा है कि वह सुल्तानों में विद्वान था और विद्वानों में सुल्तान, ऐसे है ना। जैसे सुल्तानों में विद्वान तो क्या, जैसे देखो ये खूब सारे सुल्तान बैठे हैं यहाँ, ठीक है। तो एक तो खाता पीता है, सोता है, एक को खेलने से फुर्सत नहीं मिलती, एक को लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती, एक को होश ही नहीं है कि हो क्या रहा है। और ये सुल्तान भी है लेकिन पढ़ता लिखता भी है सारा। तो ये सुल्तानों में क्या है, ये विद्वान है। फिर जैसे खूब सारे विद्वान बैठे हैं यहाँ, ये विद्वान ही विद्वान बैठे हैं, ठीक है। मेरे को हिस्ट्री आती है, मेरे को मैथ्स आती है, मेरे को रीजनिंग आती है, मेरे को साइंस आती है। अरे मेरे को मैथ साइंस हिस्ट्री सब आती है और मैं साथ में सुल्तान भी हूं। तो ये सुल्तानों में विद्वान और ये विद्वानों में सुल्तान, फर्क है ना दोनों में, ऐसे ध्यान रखना। मतलब मेरे पास अलग क्या है तुमसे, वो ज्ञान है। तो सभी सुल्तानों के पास ज्ञान नहीं था, तो सुल्तानों में विद्वान था। सभी विद्वानों के पास सिर्फ विद्या है, उनके पास शौर्य बल पराक्रम नहीं है। सौराष्ट्र को हरा दो, पाटन को हरा दो, अहमदाबाद बचा दो, मालवा को हरा दो, वो पराक्रम नहीं है उनके पास। तो ज्ञान है जी, बैठे के देखो हमसे कविता सुन लो तुम। लेकिन मैं विद्वानों में भी क्या हूं, पराक्रम रखता हूं। तो ऐसे थे ये अपन ने सारा जो पढ़ा। ये कौन थे अपने गुजरात के शासक, अहमद शाह नहीं, अहमद शाह जी, समझ गए गगन, ऐसे है, ठीक है। तो ये चीज होगी। तो अपन ये अहमद शाह का अपन जैसे देखें कि क्या सर माइक्रो से खुलता है क्या, इधर देखो अब बिड़ते वही लाइन आ रही है वापस, वास्तविक संस्थापक तो कुछ किया होगा। अरे सर कुछ नहीं, बहुत कुछ किया है। गिरनार को जीता लेकिन वहां से कर वसूल कर उसको वापस आजाद कर दिया। सिद्धपुर पाटन देखा अपन ने, उसको जीता, हिंदू मंदिरों को तहसीस किया। ईडर को जीता, ईडर मतलब सबरकंठा। फिर हुसैन शाह को, मालवा का शासक, उसको गिरफ्तार किया और फिर छोड़ा। तो इससे क्या हो गया, एक यूं हो गया कि देखो शक्तिशाली भी है लेकिन दयालु भी है बेचारा, है। अगर तुम उसकी मान लोगे तो वो भी तुम्हारी मान लेगा, और ज़्यादा शानपंथी दिखाओगे तो वो भी शाना है फिर बहुत। फिर आगे आ जाओ। फिर उसने सर क्या किया जिससे वो वास्तविक बना,
वो महान निर्माता भी था। कौन सा नगर बसाया 1413 में? अहमदाबाद, अहम से अहमदाबाद। कैसे? पहले 13 लिखेंगे और फिर 14 लिखेंगे, तो क्या हो गया? 1413 हो गया। फिर पा से अहम, ये क्या हो सकता है सर? पा क्या? पाटन था। पाटन से राजधानी लिया है कहाँ? पाटन को तो तहस नहस कर दिया था अनिलवाड़ा को। तो असवालों के स्थान पे अहमदाबाद को राजधानी, असवाल के स्थान पे अहमदाबाद बनाया। निर्माता भी था, अनेक मुस्लिम आते जामा मस्जिद बनाई और जिनमें मेन है फेमस 3 दरवाजा। फिर देखो ये मैं क्या है? मैं देखो आपने क्या है? महल, बाजार, मस्जिद, मदरसे। महल, बाजार, मस्जिद, मदरसे, है ना। देखो मंदिर भी बना रहा है, मतलब मंदिर जैसे अपन देखेंगे कि नीचे आपने हिंदुओं को शरण देगा मोतीलाल और माणिकचंद। फिर शैली भिन्न थी। शैली भिन्न कैसी थी कि शैली में खास बातें क्या थी सर? अलंकृत दीवारें थी। और जो अपन देख रहे हैं नक्काशी जो की गई है वो नक्काशी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्षीण कंगूरे। फिर देखा अपन, हाँ खास बात क्या है? कंगूरे, क्षीण कंगूरे, दीवारों पे नक्काशी, है ना। और ये सुंदर नक्काशी और अलंकृत दीवारगिरी। दीवारगिरी का मतलब होता है कि ये जो फ्रंट फेस देखते हैं अपन दीवार का, वो जामा मस्जिद। और 3 से क्या है? 3 जामा मस्जिद बनाई उसने वहां पे, 3 दरवाजा। देखा था अपन ने? ऐसी इमारत जिसके एंट्रेंस के 3 गेट है, 3 दरवाजा और 4 दरवाजा हैदराबाद। ठीक है। अब मतलब 4 मीनार भी 4 दरवाजा, दोनों वही चीज है। फिर धार्मिक नीति में अपन देखते हैं जजिया कर लगाया, जो गुजरात में हमेशा से वसूला जा रहा था, नहीं पहली बार लगाया। शासन में स्थान दिया हिंदुओं को। ठीक है। 2 प्रोमिनेंट हिंदू, माँ से तो माणिकचंद और मोह से मोतीचंद, है ना। फिर न्यायप्रिय बहुत था, अपने दामाद को भी मृत्युदंड दिया। कवि भी था। मिस्र के सुल्तान, मतलब मिस्र का यात्री दमामिनी, मैं से मिस्र, मैं से दमामिनी यहाँ आया, है ना। देखो ये मिस्र, यहाँ पे इस मिस्र को वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, इस मिस्र को। क्यों? क्या है? थोड़ी देर बाद अपन पढ़ेंगे पुर्तगाली आएंगे जो गुजरात के अंदर इंटरफेयर करेंगे बहुत ज़्यादा। तो ये पुर्तगालियों का दमन करेगा, जैसे महमूद बेगड़ा के समय अपन पढ़ेंगे, इस मिस्र की मदद से। इजिप्ट, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मदद ली थी। 4 में नहीं बताए थे? एक मिस्र, एक तर्माशरीम, एक मोहम्मद बिन तुगलक, ये वही था। और मंगोल, समझ गए। और फिर सुल्तान बराबर विद्वान, या यूं कह लो विद्वान बराबर सुल्तान। समझ रहे हो गगन ये क्या लिखा हुआ है? सुल बराबर विद्वान। सुल्तानों में क्या था और विद्वानों में क्या था? वेरी बैड, गुड। समझ गए। तो ये थे अपने अहमद शाह जी, समझ गए। तो गुजरात का अपन इंट्रो देखा और अहमद शाह प्रथम बोल दो, है ना। तो अहमदाबाद से याद आ जाएगा। 1413 अपन को डेट याद रखनी। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं शासक जो हुआ इसमें गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपन सबसे पहले अपने पिता मोहम्मद शाह, अपने पिता यही है अहमद शाह जी। अपने पिता की सैनिक प्रतिभा और सैनिक निपुणता उसके अंदर क्या थी? ठीक है, नहीं थी। तो नहीं थी तो फिर तुम्हारी 2 लाइनें आएंगी नोट्स के अंदर। अभी वास्तविक संस्थापकता तो 20 लाइन आई कि नहीं आई? अब तुम्हारे में निपुणता नहीं है तो भैया 2 में से बढ़ जाओगे तुम। जरबक से याद आओगे भाई दयालु। वह अत्यंत विलासी और कामुकता, खाओ पियो ऐश करो मित्रा। लोग साधारण थे, उसे जरबक्स अर्थात स्वर्ण दान करने वाला था। जो पिताजी ने सोना वसूला था ना, कहाँ से? सौराष्ट्र से। कर दे दो, वो कर अब बांट रहा है, ले जाओ, तुम ले जाओ। अच्छी कविता सुनाई, तुम ले जाओ, सब ले जाओ। तो जरबक्स स्वर्ण दान करने वाला। अरे कमाता तो तेरे को पता चलता पिताजी ने कैसे कमाई है दौलत, तो उड़ा। अपने मृदुल स्वभाव के कारण उसे करीम या दयालु की उपाधि दी गई। करीम, दयालु तो कैसे कि सर उसने किसी का, मतलब जैसे वो न्यायप्रियता इसको करनी है, तो न्यायप्रियता मतलब न्याय देना, तो मतलब कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट का मतलब ये है कि यार कोर्ट ऐसे थोड़ी तुम्हारे हिसाब से लगेगा। कोर्ट का टाइम है, टाइम पे उठना पड़ेगा, नहा धो के वहाँ जाना पड़ेगा, सेव वेव बना के। तो लेकिन तुम तो क्या हो? विलासी हो। नींद नहीं खुली में तो नहीं आया कोर्ट में, काहे का न्याय? फिर मुझे बताओ क्यों निर्मला, है कि नहीं है? तो अपन को आलसी नहीं बनना। क्या बनना है? चुस्त बनना है, सुस्त नहीं बनना। समझ गए। तो ये तो हो गया। जरबक्स था, दयालु था। अब जरबक्स बनने में, दान देने में तो क्या जा रहा है? हाथ उठाया, अरे ये ले। जो हिम्मत तो, ताकत तो किस में लगती है? उसको लेके आने में। और दयालु बनने में क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है,
कोर्ट में, अच्छा उससे क्या करें, चलो यार माफ कर दो, अरे जाते सुनते पता चला कि उसकी यार बहुत बड़ी उसने गलती करी तो उसको फांसी लटका दी जैसे तुम्हारे पापा ने किया था, दामाद को नहीं बख्शा था। नहीं यार नींद आ रही है, तुम देख लो तुम्हारे हिसाब से, छोड़ दो बेचारे को। क्यों? बिलासी। तो ये थे कौन? जरबख्श। ये थे कौन? दयालु करीम। कौन? गयासुद्दीन जी। ठीक है, यूं तो जी नहीं बोलेंगे आप, केवल गयासुद्दीन, है कि नहीं है? तो ये गयासुद्दीन है, ऐसे याद रखो, जरबख्श दान दिया और विलासिता के अंदर डूब गया। कौन? गयासुद्दीन। अब आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, कर दो इसको क्या नाम? महमूद बेगड़ा। समझ गए? ये देगड़ा नहीं है, क्या है ये बेगड़ा है। तो ऐसा भी नहीं है कि बिगड़े हुए थे, नो, 2 इंपॉर्टेंट गढ़ों को जीता था तो इसलिए नाम पड़ गया बेगड़ा। वो 2 इंपॉर्टेंट गढ़ कौन कौन से थे सर, इसकी चर्चा करेंगे अपन कौन से वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो, है ना। तो अभी इसका रिवीजन करो, फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे महमूद बेगड़ा जी।